हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काम समय का जो है 42 के आगे के प्रश्नों को। 41 तक के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 42 से लेकर के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम दो तरीके से आपको समझाएंगे। पहला तरीका जो होगा वो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, और आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो वो तरीका आपका होगा सेकेंड तरीका। आप पहले से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा आप दूसरे तरीके से सॉल्व करें। तो पहला तरीका क्या है, इसको हम एमोन लिखते हैं, यानी मेथड 1। ये समझ लीजिए। पहले देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन की तरह से हम इस क्वेश्चन का भी क्या करेंगे, पहले काम निकालेंगे, फिर काम निकाल के हम क्षमता निकाल लेंगे। तो ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 12, और सी कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। तो इन सब का अगर काम निकालें तो इनका एलसीएम होता है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। इनका एलसीएम क्या हो गया, 60 यूनिट इनका एलसीएम, यानी एक टोटल काम हो गया। तो यहाँ से हम क्षमता निकाल सकते हैं। तो ए की क्षमता 6, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब प्रश्न में आगे समझना क्या है, ये आगे शुरू होता है। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, उसके बाद ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले ही छोड़ देता है। ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, यानी ए और बी कुछ दिन पहले छोड़ देते हैं तो सी अकेले करेगा पूरा। तो टोटल कितने दिन में काम खत्म होगा, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो देखिए, इसका पहला तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला तरीका ये है कि मान लीजिए ये टोटल काम है आपका 60 दिन, 60 यूनिट, और इसको अगर सबने मिल करके काम किया है, सबने मिल करके काम किया कुछ दिन, लेकिन ये कितने दिन पहले, काम पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़ रहा है, तो 5 दिन पहले। तो ए मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, ये ए है, और ये यहाँ से शुरू किया, और मान लीजिए यहीं पे यहाँ तक उसको पूरा करना था, लेकिन 5 दिन पहले ही उसने क्या किया, काम छोड़ दिया। फिर बी भी यहीं से शुरू करता है। अभी ध्यान से समझते चलिए, बी यहीं से शुरू करता है, और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब ये कहाँ पे, यहाँ पे जाके, यानी 3 दिन पहले काम ये भी छोड़ दिया। और सी क्या के बारे में नहीं कुछ कह रहा है, यानी सी पूरा काम किया। सी कितना काम किया, सी पूरा किया। ये फिगर ध्यान से समझिएगा। तो अब हम इस सवाल को, ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, ये 5 दिन अंत में काम छोड़ते हैं, मतलब 5 दिन पहले, काम पूरा होने से 5 दिन पहले, ये काम पूरा होने से यानी इसके 2 दिन बाद, यानी 3 दिन पहले काम छोड़ते हैं। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं कि ए को पहले, मतलब अंत में, ये जो 5 दिन छोड़ रहा है इसको हम अंत में काम करा लेते हैं, 5 दिन पहले छोड़वा लेते हैं। बात तो वही होगी, जैसे कि मान लीजिए ये 5 दिन पहले काम छोड़ा, या 5 दिन पहले ही ना करे, अंत में 5 दिन वो जा करके कर दे, 5 दिन पहले ही छोड़ दे, बात बराबर होगी। आप किसी से काम 5 दिन कम ही कराना है ए से, चाहे पहले ही ना कराएं या अंत में ना कराएं, बात बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली मान लीजिए 60 यूनिट का काम है, ये 5 दिन पहले छोड़ा है, तो हम अंत में इसे 5 दिन करा लेते हैं, और शुरुआत में ये क्या करता है, 5 दिन छोड़ देता है काम। शुरुआत में क्या करता है, 5 दिन छोड़ देता है। और बी क्या करता है, 3 दिन पहले काम छोड़ता है, तो इसको हम 3 दिन काम नहीं कराते, शुरुआत में 3 दिन नहीं, अंत में करा लेते हैं, यानी 3 दिन इसको हम शुरुआत में, ए को 5 दिन शुरू में छोड़वा देते हैं, बी को जो है शुरू में ही 3 दिन छोड़वा देते हैं, और सी क्या करता है, शुरू से लेकर के लास्ट तक काम करता है। तो अब देखिए कंसेप्ट क्या बनेगा। अब पहले 3 दिन, पहले शुरुआत के 3 दिन काम कौन करेगा, सी करेगा। तो पहले शुरू के 3 दिन, 3 दिन यानी कि 3 दिन यहाँ लिख सकते हैं, 3 दिन कौन काम करेगा, सी। सी की क्षमता क्या है, 4, और ये 3 दिन काम करेगा। कितना काम हो जाएगा, 12 यूनिट। कितना काम हो गया, 12 यूनिट। फिर 3 दिन के बाद कौन इसको मिल जाएगा, इसके साथ कौन मिल जाएगा, 3 दिन के बाद इसके साथ मिल जाएंगे बी। अब बी मिल गया 3 दिन के बाद, यानी बी और सी एक साथ हो गए। तो अब ये कितने दिन तक, अगले 2 दिन तक, यानी 5 दिन पे क्या होगा, बी, ये भी खड़ा है, तो बी और सी मिल करके अगले 2 दिन तक काम करेंगे। कितने दिन, 2 दिन। तो बी और सी मिल करके अगले 2 दिन काम करेंगे, तो बी की क्षमता क्या है, 5, और जो है बी की क्षमता 5 है, और सी की क्षमता क्या है, 4, यानी 9 की क्षमता से ये कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन। तो टोटल कितना काम होगा, 18 यूनिट। अब ये 18 यूनिट इन्होंने काम कर लिया।
फिर उसके बाद से देखिए 18 यूनिट इन दोनों ने यहाँ तक काम कर लिया और ये 12 यूनिट पहले सीख ने कर लिया था। तो अब 12 और 18 टोटल काम कितना हो गया? 30 यूनिट। टोटल काम कितना कंप्लीट हो गया है? 30 यूनिट। शेष काम कितना बचा? टोटल था 60, 30 यूनिट इन दोनों ने इतने ही दिन में कंप्लीट कर लिया, तो शेष काम कितना बचा? 30 यूनिट बचा। अब ये 30 यूनिट देखिए, ये 30 यूनिट जो शेष काम बचा, अब यहाँ तक आने के बाद बी और सी 2 दिन, अगले 2 दिन करने के बाद तीनों एक साथ हो जाएंगे, यानी ए भी मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 30 यूनिट का काम अब अपनी अपनी क्षमता यानी 6 4 10 5 15 के हिसाब से काम करेंगे। तो कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा। अब हम देखें कि टोटल कितना दिन लगा ये काम पूरा होने में। तो देखिए पहले ए ने 3 दिन अकेले किया, फिर बी के साथ 2 दिन किया, फिर ए बी दोनों के साथ सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो टोटल काम 2 2 4 और 3 7, टोटल दिन कितने लगे? टोटल दिन 7 दिन लगे। तो ये बेसिक अप्रोच हमने लगाया कि ये एक एक दिन मतलब कौन कौन काम कर रहा है उस हिसाब से हमने टाइमिंग निकाल लिया। तो टोटल कितना टाइम लगा? 7 दिन। तो ये था इसका एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है? देखिए ये हमने फिगर बना के समझाया, आशा करते ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा तरीका हम कैसे लगाते हैं, जैसे जिससे आपको सवाल एग्जाम में लगाना है वो भी सीख लेते हैं। अब देखिए ये दूसरा तरीका हमारा है, M2 इसको डाल लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है? देखिए 5 दिन पहले ये काम होने खत्म, मतलब ये काम खत्म होने के 5 दिन पहले क्या कर रहा है? काम छोड़ दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, टोटल ये काम हमारा कितना है? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट है, तो 5 दिन पहले ए काम छोड़ दे रहा है, तो हम ए का 5 दिन और काम करा लेते हैं। ए को कितना दिन करा लेते हैं? 5 दिन। तो ए का 5 दिन का काम कितना होगा? तो एक दिन का काम इसका कितना है? 6, और 5 दिन का क्या होगा? 6 5 30, हम जोड़ लेंगे। टोटल काम में ये 5 दिन पहले अगर काम छोड़ रहा है तो 5 दिन का काम उसका क्या करेंगे? टोटल काम में जोड़ लेंगे। बी कितने दिन पहले काम छोड़ा है? तो ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो बी का 3 दिन का काम हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा? एक दिन का 5, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? 15 यूनिट। अब टोटल काम हमारा कितना हो गया? 60 30 90, और ये 10 और 105 यूनिट। कितना हो गया? 105 यूनिट। अब टोटल काम कितना हो गया? 105 यूनिट। देखिए 5 दिन पहले ए छोड़ दे रहा था काम, तो हमने 5 दिन का उसका काम और ऐड कर लिया। बी 3 दिन पहले छोड़ रहा था, तो हमने उसका 3 दिन का काम क्या कर लिया? ऐड कर लिया। अब टोटल काम कितना हो गया? 105। अब जब ये काम छोड़ रहे थे उनको भी, उस काम को भी हमने अगर ऐड कर लिया, तो अब तीनों मिल करके बराबर दिन तक काम करेंगे, क्योंकि सबका काम हमने ऐड कर लिया। जितने दिन पहले छोड़ रहे थे उस काम को भी हमने ऐड कर लिया। तो अब तीनों मिल करके 105 यूनिट काम करेंगे। तीनों मिल करके अब काम करेंगे, बराबर दिन तक करेंगे। तो देखिए किस क्षमता से? 6 5 11 और 4 15, 15 यूनिट से करेंगे। तो कितने दिन लगेंगे? 7 दिन लगेंगे। बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ गया, 7 दिन। हमने क्या किया? जितने दिन पहले ये काम छोड़ रहा था उसका काम हमने ऐड कर लिया, जितने दिन पहले बी काम छोड़ रहा था उसका भी काम हमने ऐड कर लिया। अब टोटल काम हमारा जितना हो गया, अब सब क्या करेंगे? 7 काम करेंगे। 7 काम करेंगे तो अपनी क्षमता से करेंगे, तो हमारा टाइम आ जाएगा। ये हमारा सेकंड मेथड था, जो सबसे बेस्ट मेथड है। इसी से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब आइए 43 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन सेम है। कह रहा है कि ए किसी प्रोजेक्ट को कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 10। बी उसी प्रोजेक्ट को कितने दिन में? 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम क्या हो जाएगा? 30। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 2। अब कह रहा है कि ए और बी साथ मिलकर के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है। तो हम 30 में क्या करेंगे? बी का 5 दिन का और काम जोड़ देंगे। तो इसकी बी की क्षमता क्या है? 2, और 5 दिन काम करेगा तो 10 यूनिट। अब टोटल काम क्या हो जाएगा? 40 यूनिट। अब टोटल काम क्या हो गया? 40 यूनिट। अब कह रहा है कि प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा होगा? तो 40 यूनिट ए और बी मिल करके करेंगे। अब क्योंकि हमने दोनों का काम क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जो भी काम छूट रहा था उसको भी ऐड कर दिया। तो अब ए और बी 7 काम करेंगे। तो 40 यूनिट अपनी अपनी क्षमता से करेंगे, यानी 3 2 5 क्षमता से करेंगे। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए 44 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 44 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है।
उन्होंने 12 दिनों तक 7 काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो बी अकेला शेष काम कितने समय में पूरा करेगा। तो इस तरह के सवाल हम पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए हम क्या कर रहा है, लगा के दिखा देते हैं। ए क्या करता है कि 3/5 भाग 12 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं 12 को, फिर 5 से मल्टीप्लाई एक भाग निकालने के लिए। तो देखिए 3/5 12 दिन में, तो एक भाग निकालने के लिए 5 से इधर गुणा और 3 से भाग, तो 3 से इसको 4 बार में कटेगा और ये 4 से 5 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। यानी ए जो है वो टोटल काम एक भाग काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में। इसी तरह से बी का भी हम निकालते हैं, तो बी देखिए उस काम के 1/3 भाग को 15 दिन में, पूरा एक भाग को कितने दिन में करेगा 45 दिन में करेगा। अब ये दोनों का आ गया टाइम कि पूरा काम ये कितने कितने दिन में 20 दिन और 45 दिन में करेंगे। तो इन दोनों काम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आपका 180 बनेगा। तो देखिए इसका जो क्षमता बनेगा क्या बनेगा 9, इसका क्षमता क्या बनेगा 4 बनेगा, इसका क्षमता बन गया 4। अब कह रहा है कि उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 12 दिनों को तक हम इन दोनों को साथ काम करा लेते हैं। 12 दिन कितने दिन 12 दिन, तो किस क्षमता से करेंगे देखिए 12 दिन किस क्षमता से 9 4 13 की क्षमता से। तो टोटल काम कितना ये लोग कर लेंगे 12 3 36 और ये आपका 12 एकम 12 3 15 156 यूनिट। 12 दिन इन्होंने 7 काम किया तो इन्होंने कितना काम कर लिया 156 यूनिट। अब हमसे पूछना क्या करा कि उसके बाद से ए ने काम छोड़ दिया, यानी इतना काम होने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम अभी कितना बचा है 180 टोटल था 156 हो चुका है, तो शेष कितना बचा है 24 यूनिट। शेष कितना बचा है 24 यूनिट बचा है। अब इस शेष को कितना बी अकेले करना चाह रहा है, तो शेष काम बी अकेला शेष कार्य कितने समय में पूरा करेगा, तो शेष काम 24 यूनिट और इसे पूरा किसको करना है बी को। बी की क्षमता क्या है 4, तो 4 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी को अकेला शेष काम कितने दिन में करेगा 6 दिन में। अब आइए 45 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप समीकरण बना के करेंगे तुरंत आंसर आएगा। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यक्स व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति को हम क्या मान लेते हैं यक्स व्यक्ति हैं। यक्स व्यक्ति हैं अपनी अपनी क्षमता, सबकी क्षमता क्या मान लेते हैं यक्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम लग रहा है 55 दिन लग रहा है, तो हम 55 से मल्टीप्लाई कर लिए। यक्स व्यक्ति 55 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो यक्स इंटू 55, ये गुणा कर दिया। अब क्या कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, तो 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, पहले यक्स थे अब कितने आ गए 6, तो यक्स प्लस 6 व्यक्ति हो गए, तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। यानी पहले कितने दिन में खत्म होता था 44, अब 11 दिन पहले यानी सॉरी यहाँ 55 दिन लग रहा था, तो 11 कम मतलब दिन 11 दिन पहले यानी 44 दिन अब लगेगा। यानी यक्स व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में कर रहे थे, तो यक्स प्लस 6 व्यक्ति उसको कितने दिन में कर रहे हैं 44 दिन में। तब आगे क्या कह रहा है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आरंभ में मान लीजिए हमने क्या माना था यक्स व्यक्ति, तो यक्स का मान यहाँ निकालना है। तो देखिए यक्स यानी ये 55 यक्स हो जाएगा बराबर ये 44 यक्स हो जाएगा, और ये देखिए 6 से 44 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 264, कितना हो जाएगा 264। तो यहाँ से हम 44 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो कितना बचेगा 11 यक्स, 11 यक्स बराबर 264। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 11 दूना 22 11 चौक 44। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे 24 व्यक्ति थे। देखिए यक्स हमने पहले मान रखा था कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति यक्स, तो यक्स का मान क्या आ गया 24, तो यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे 24 व्यक्ति थे। अब आइए 46 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन सेम उसी तरह से कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी 8 पुरुष हैं किसी काम को कितने दिन में 12 दिन में, तो ये टोटल काम हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 6 दिन काम करने के पश्चात, तो 6 दिन कौन पुरुष कर रहे हैं, यानी 8 पुरुष ही 6 दिन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो 8 4 अब कितने पुरुष हो गए 12, तो 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम यानी देखिए 8 पुरुष 6 दिन जो काम किए उसके बाद से जो काम बचा उसको अब कितने लोग कर रहे हैं 12 पुरुष, तो शेष काम कितने दिनों में, तो मान लेते हैं कि डी दिन में कर रहे हैं। ये डी हमें नहीं पता है। देखिए 8 पुरुष 12 दिन में जितना काम कर रहे हैं, तो उतना एक पुरुष क्या 8 पुरुष 6 दिन करने के बाद 4 पुरुष और आ जा रहे हैं, तो 12 पुरुष, और ये दिन हमें पता है कि 6 दिन कर रहे हैं, लेकिन ये दिन हमें नहीं पता है, शेष काम नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं डी दिन, तो 12 पुरुष डी दिन। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो इसको देखिए 12 बटे 96
और ये बराबर क्या हो जाएगा 48 प्लस 12D। तो इधर 48 हम पक्षांतर करेंगे तो 12D बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि जब 4 व्यक्ति और आ जा रहे हैं तो शेष काम और करने में कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए 47 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम प्रश्न है हमारा 47 नंबर। यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 60 दिन में। तो कुछ व्यक्ति मान लेते हैं कि यक्स हैं, यक्स व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में, यानी टोटल काम क्या हो गया यक्स इंटू 60। फिर कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं, तो यदि x प्लस 8, ठीक 8 व्यक्ति और आ जाएं तो x प्लस 8 दिन हमने कर लिया, x प्लस 8 व्यक्ति हो गए। तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाए, पहले 60 दिन लग रहा था तो 10 दिन पहले यानी 50 दिन में खत्म हो जाता। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो यक्स का हमें मान निकालना, तो हम आसानी से इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए 48 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 48 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो 12 व्यक्ति हैं किसी काम को 4 दिन में, यानी टोटल काम क्या हो जाएगा 12 गुणे 4, ये 12 गुणे 4 क्या हो जाएगा टोटल काम। तो 12 व्यक्ति 4 दिन में जो काम कर सकते हैं, तो यानी कितना काम हो गया 48 काम। काम कितना हो गया 48 यूनिट का काम हो गया। कह रहा है कि 4 दिन में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य को आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे, इसका 8 गुना काम, यानी 48 का 8 गुना काम। कह रहा है कि काम अब कितना है, इसका 8 गुना है। तो टोटल 48 गुणे 8 काम। कह रहा है कि आधे समय में, पहले 4 दिन लग रहा था तो अब कितना समय लगना चाहिए, इसका आधा यानी 2 दिन। तो कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, तो व्यक्ति निकालने की देखिए यहाँ पे व्यक्ति का मतलब हमने मल्टीप्लाई किया था, तो क्या करेंगे 48 का 8 गुना काम 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे। तो देखिए पहले 12 4 आदमी कर रहे थे, 4 दिन में कर रहे थे 12 आदमी 4 दिन में, तो अब कितने आदमी करेंगे ये हमें निकालना है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा आपका 48, ये 48 और गुणे में क्या हो जाएगा 4। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 चौक 32, 4 चौक का 16 3 19, यानी 192 आदमी। अब कितना आदमी लगेंगे 192। सेम उसी प्रक्रिया पे हमने क्या किया, जो भी कह रहा था उसी का हमने किया काम, बाकी और अलग से अपने से हमने कुछ नहीं किया। देखिए हमने एक फार्मूला भी आपको बताया था कि M1 आदमी यानी MDH यानी M1 D1 H1 बटे W1, मतलब कि आदमी दिन और घंटा जितना काम करेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा काम आएगा। तो सेम इसी फार्मूले पे भी आप रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए 49 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 49 नंबर का प्रश्न भी आपका सेम है। कह रहा है कि कुछ मजदूर 100 दिनों में काम खत्म कर सकते थे, यानी कुछ मजदूर यक्स मान लेते हैं, वो कितने दिन में किसी काम को खत्म कर सकते थे 100 दिन में, यानी 100 मजदूर का जो है यक्स मजदूर का काम कितने दिन का था 100 दिन का। तो काम हो गया यक्स इंटू 100। अब कह रहा है कि 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण, यानी यक्स की जगह पे यक्स माइनस 10 मजदूर आए, तब काम कितना दिन लगा 10 दिन और एक्स्ट्रा लग गया, यानी 110 दिन लग गया। 110 दिन में काम खत्म हुआ। तो मजदूरों की आरंभिक संख्या यानी यक्स का मान हमें निकालना है, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। अब आइए 50 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 50 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग स्वयं से करिएगा, क्योंकि देखिए सेम वही क्वेश्चन है। 40 व्यक्ति किसी पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं, तो 8 और व्यक्ति जुड़ते हैं तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो जाएगी, आप ये कर लीजिएगा, हो जाएगा। आइए 51 नंबर को भी देख लेते हैं। देखिए 51 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने देर में खाएंगे, ये आपको बताना है। तो हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, M1 D1 H1 अपान W1, यानी आदमी दिन घंटा और ये कितना काम, इसको बराबर क्या किए थे M2 D2 H2 अपान W2, यानी ये दूसरे आदमी दूसरे मतलब कुछ और दिन और कुछ और घंटे काम करके कितना काम कर रहे हैं W, तो ये क्या होगा ये दोनों आपस में बराबर होते थे। अब देखिए इसी फार्मूले पे हम इसको रखेंगे, तो क्या कर रहा है कि 12 बंदर हैं तो आदमी की जगह पे हम 12 बंदर यानी 12 बंदर 12 केले खा रहे हैं कितने देर में 12 मिनट में, तो हम 12 मिनट से, हमने आपसे बताया था कि दिन हो भी सकता है नहीं भी, घंटा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मिनट हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसी दिन। तो 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में, तो 12 बंदर 12 मिनट में कितने केले खा रहे हैं, तो ये जो 12 केला होगा ये काम होगा, जो भी ये 12 बंदर 12 मिनट में कुछ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं,
12 केले खाने का काम कर रहे हैं, तो ये W की जगह पे क्या हो जाएगा 12 नीचे। फिर कह रहा है कि 4 बंदर, तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे, तो हम कहें कि टी देर में, टी मिनट में ये 4 केले खाएंगे। कितने केले खाएंगे, 4 केले। 4 केले क्या खाने का है, काम है, यानी कि 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा रहे हैं, तो 4 बंदर टी मिनट में 4 केले खा रहे हैं। तो ये 4 से 4 खत्म, 12 से 12 खत्म, यानी टी का मान क्या आ गया 12। ये हमने मिनट मान रखा था, तो आपका हो जाएगा 12 मिनट। यही इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब आइए 52 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में। अब देखिए ये बारी बारी वाला एकांतर क्रम में काम करने का जो है तरीका है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है कि एकांतर क्रम में ये लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काम कितना है और क्षमता कितना है। तो ए कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में। बी कितने दिन में, 15। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 5, और इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 3। यानी ए और बी की क्षमता पता चल गया और टोटल काम पता चल गया। तो कह रहा है कि यदि वे बारी बारी से काम करें, एक एक दिन काम करते हैं, यानी एक दिन एक काम करता है, फिर अगले दिन दूसरा नहीं करेगा, मतलब पहला नहीं करेगा दूसरा करेगा, फिर अगले दिन दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा। इस तरह से ये लोग काम करते हैं। और काम शुरू कौन करता है, ए शुरू करता है, यानी पहले दिन ए ने शुरू किया, और पहले दिन यानी एक दिन ए ने किया, फिर अगले दिन दूसरे दिन किसने काम किया, बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए शुरू करेगा। तो अब देखिए पहले दिन अगर ए काम करेगा तो कितना काम करेगा, अपनी क्षमता के बराबर, यानी एक दिन का काम इसका क्या है, 5 यूनिट है। और बी की अगले दिन बी कर रहा है तो कितनी इसकी क्षमता है, 3 यूनिट। तो यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 दिन, एक दिन और एक दिन, 2 दिन काम हुआ। 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, तो 2 दिन में 5 दिन 8 यूनिट काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ, 8 यूनिट हुआ। तो अब इस तरह से हम देखेंगे कि हमको टोटल काम कितना करना है, 45। तो हम क्या करेंगे, 45, अब देखेंगे कि 8 के मल्टीपल में 45 तो आएगा नहीं, लेकिन 45 से पहले 8 के मल्टीपल में कौन आता है, 40। तो कितनी बार होगा मल्टीप्लाई, 5 बार। तो हम क्या करेंगे, 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 40 यूनिट, 40 यूनिट। अब ये 40 यूनिट कितना टाइम लगेगा काम करने में, तो देखिए 2 दिन में कितना काम हो रहा था, 8 यूनिट। तो अब हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें कर देते हैं, यानी 5 दूना 10 दिन, यानी 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 40 यूनिट। 10 दिन में देखिए 2 दिन में 8 यूनिट, तो 10 दिन में 40 यूनिट। अब देखिए टोटल काम था 45, हो कितना गया 10 दिन में, 40। तो अब बचा कितना, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट, अब देखिए 2 दिन में कौन, पहले ए कर रहा था फिर बी कर रहा था, तो 2 दिन के हिसाब से लास्ट में कौन किया होगा, बी किया होगा। तो अब नंबर किसका आएगा, ए का नंबर आएगा। और बचा कितना काम है, 5 यूनिट, और ए की क्षमता क्या है, 5 यूनिट। तो 5 से कितना दिन लगेगा, 1 दिन, यानी ए 1 दिन। तो पहले टोटल दोनों साथ में कितना दिन, एक एक दिन क्रम में पहले 10 दिन लगा था, फिर ए को 1 दिन लग गया, तो टोटल दिन कितने लगे, तो यहाँ से देख लीजिए टोटल 11 दिन लगे। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना होता है। आइए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। 53 नंबर पे देखिए, 53 नंबर भी आपका सेम प्रश्न है। कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में, तो पहले हम ए लेते हैं फिर बी। ये 10 दिन में कर सकते हैं, ये 15 दिन में, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 30। इनकी क्षमता 3 यूनिट, इनकी क्षमता 2 यूनिट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि वे एकांतर दिनों में इस प्रकार काम करते हैं, मतलब इस प्रकार काम करते हैं कि एकांतर दिनों में इस पर कार्य करते हैं। एकांतर पहले ए करेगा फिर बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, इस तरह से काम करते हैं। तो पहले दिन ए फिर बी, दूसरे दिन बी, तो 2 दिन। पहले दिन ए अगर करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। फिर बी करेगा तो अगले दिन तो कितना यूनिट, 2 यूनिट। यानी दोनों एक दिन ए एक दिन ए, यानी 2 दिन ने काम कर लिया, 2 दिन मतलब ये जोड़ा बना लिए हम। 2 दिन में दोनों मिल करके कितना काम किए, 5 यूनिट। कितना, 5 यूनिट। अब हमें टोटल काम कितना करना है, 30 यूनिट। तो 5 का किस मल्टीपल में 30 है, तो 6 के मल्टीपल में है, तो 2 में भी हम 6 का मल्टीपल कर देंगे, यानी कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। 12 दिन में कितना, 30 यूनिट। ये इस तरह से प्रश्न आपका सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए हमें क्या यहाँ पे समझना है, दोनों एक पहले दिन देखिए ए शुरू कर रहा है, फिर दूसरे दिन ए बंद कर रहा है तो बी कर रहा है।
तो पहले दिन 3 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन क्या होगा 2 यूनिट। तो हम 2 दिन का अगर देखें तो 5 यूनिट का काम हो रहा है। तो 2 दिन का देखें, फिर अगले 2 दिन देखेंगे तो फिर अगले 2 दिन 5 यूनिट, फिर अगले 2 दिन 5 यूनिट। तो इस तरह से 5-5 यूनिट टोटल 6 बार होगा, तब जाके 30 यूनिट पूरा होगा। तो 6 बार होगा, तो ये 6 बार जो है 2-2 दिन का हमने जोड़ा बनाया था, तो 6 बार 2-2 दिन यानी 12 दिन। यहाँ पे यही आपको समझना था कि कितने दिन का जोड़ा बन रहा है, 2 दिन का। इस तरह से 30 यूनिट होने में कितना दिन लग जाएंगे, 12 दिन लग जाएंगे। अब आइए 54 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन 54 नंबर भी है। यहाँ पे कह रहा है कि ए, बी और सी, कौन कौन, ए, बी और सी 20, 40 और 80 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। तो ए कितने दिन में, 20, बी कितने दिन में, 40 और सी कितने दिन में, 80 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वही हमारा टोटल काम होगा, तो वो होगा 80। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 4, 20 चौक 80, 40 दूना 80, यानी बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता क्या हो जाएगी 1। अब प्रश्न हमारा यहाँ से बन रहा है, कह रहा है कि यदि ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है, यानी ए को पहले दिन भी किसी की सहायता नहीं मिलती है, दूसरे दिन भी नहीं मिलती है, लेकिन तीसरे दिन ए को बी और सी दोनों की सहायता मिल जाती है। किसकी, बी और सी की, दोनों की सहायता। तो ए पहले दिन कितना काम किया होगा अपने क्षमता के बराबर, यानी 4 यूनिट, दूसरे दिन 4 यूनिट, लेकिन तीसरे दिन तीनों मिलके काम, मतलब इसकी सहायता करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7 यूनिट। तो यानी 3 दिन, यहाँ कितना दिन बना, 1 दिन 1 दिन 1 दिन, तो 3 दिन और कितना यूनिट काम, 3 दिन का अगर जोड़ा बनाए तो 4 4 8 7 15, यानी 15 यूनिट। यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 15 यूनिट। और टोटल काम हमें कितना करना है, 80 यूनिट। तो हम देखेंगे कि 15 का कितना मल्टीपल जाएगा 80 से पहले, तो 5 बार जाएगा, यानी 75 यूनिट तक जाएगा। तो 75 यूनिट हम ले लेते हैं। तो ये 5 का मल्टीपल जाएगा, यानी 3 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना, 15 दिन, यानी 15 दिन में टोटल काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, 75 यूनिट। तो 75 यूनिट 15 दिन में कंप्लीट हो गया। अभी काम कितना बचा है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट अगले दिन कौन करेगा, देखिए ये 3 जो जोड़ा हमने किया है वो लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी तक गया है, मतलब लास्ट में तीनों मिलके काम किए होंगे। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, ए का। तो ए कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। अगले दिन ए कितना काम करेगा, अगले दिन, यानी एक दिन और जोड़ेंगे तो 4 यूनिट, यानी 79 यूनिट। 79 यूनिट काम करने में कितना दिन लग गया, 16 दिन। कितना दिन, 15 1 16 दिन। तो ये 16 दिन लग गया आपका। अभी काम कितना, 1 यूनिट बचा है। तो 1 यूनिट करेंगे कितना, 4 के हिसाब से 1/4, तो वो लगभग 16 दशमलव समथिंग आएगा। तो आपका ऑप्शन में सीधे सीधे एग्जैक्ट मान दिया है 16। तो 16 से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन 16 से थोड़ा ज़्यादा कोई ऑप्शन आपका नहीं है। ये बहुत अधिक हो गया, तो हम इसको नहीं लेंगे। 16 से जो है आपका थोड़ा सा अधिक लगेगा, तो हम 16 इसको रेशियो में नहीं करके, मतलब दशमलव में या फिर बटे में नहीं दिया है, तो हम इसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो आशा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कराएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।